जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो है हम सभी माँ के लिए या उन सभी माताओं के लिए जिनके बच्चों की शादी तय होने में देरी हो रही है। 1-2 दिन पहले ही महाराज जी अपने प्रवचन में इस उपाय को बताया है। श्रद्धा पूर्वक कीजिएगा तो इसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य महादेव के पूजा करने से हमें प्राप्त हुए हैं, उसके फल रिजल्ट उसके 100% प्राप्त हुए हैं। कोई सोच नहीं सकता है कि फ्री में भी भगवान इतने बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। इंसान के बल में जब कुछ नहीं रहता है तो वो भगवान पूरा कर देते हैं। इसी तरीके से आज की वीडियो तो बस यही है कि जिस तरीके से जो बच्चे 30 के ऊपर उनकी आयु हो गई है और उनके शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं अथवा रुकावटें आ रही हैं, बात बिगड़ जा रही हैं, तो इस उपाय को वो ज़रूर करें। इस उपाय को करने से अशोक सुंदरी का एक उपाय है, जिसे कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और बहुत ही जल्दी 3 महीने में ही शुभ समाचार आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि समय के अंदर उनके बालक या बालिका का विवाह संपन्न हो, अच्छे परिवार में उनका रिश्ता हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और इन्फॉर्मेशन सही लगे, अच्छी लगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम जैसे लोगों को आप उसे शेयर भी कीजिएगा। मतलब कि जिन बालकों का शादी ना हो रहा हो, अभी तो हमारा बालक छोटा है, तो जिनके बालक का शादी होने में देरी हो रही हो, इस उपाय को ज़रूर करें। करना क्या है, पहले आप एक बार शॉर्ट वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैं लास्ट में डाल दूंगी महाराज जी के कहे अनुसार। तो इस तरीके से आप उपाय कीजिएगा तो आपको रिजल्ट 100% सही होगा। हमें 1 लोटा जल लेना है। वैसे तो बालक जाते नहीं हैं, मगर ये उपाय जिन बालक बालिकाओं का शादी नहीं हो रहा है उन्हीं के लिए है और इस उपाय को उन्हें ही करना है, ना कि माँ कर सकती है, ना कि पिताजी उनके कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिसको जो रोग लगा हुआ होता है, दवाई उसे ही खाना पड़ता है। कुछ बच्चे ने किया और उसको रिजल्ट अच्छी मिली। तो जो बच्चे जाते हैं मंदिर वो ज़रूर इस उपाय को करें। बेटियां तो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो तो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाएं, लेकिन शादी करना नहीं चाहती हूँ, चाहती हूँ अपने माता पिता के साथ ही रहे। मगर माता पिता का कर्तव्य होता है कि उनको मंदिर तक कैसे पहुँचाए, उनको घर बार कैसे उनको प्राप्त हो, समय रहते कैसे अपने जिम्मेवारियों से मुक्त हों। महादेव की कृपा रही तो इस वीडियो को देखकर आप अगले दिन से जब आप कीजिएगा इस उपाय को, तो निश्चित रूप से आपके 3 महीने के अंदर आपके बालक या बालिका के हाथ पीले हो जाएंगे, कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है। करना क्या है, हमें 1 लोटा जल लेना है और इस उपाय को हम किसी भी दिन से हम कर सकते हैं। तो जो बच्चे मंदिर जाते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि हमें अशोक सुंदरी का ये उपाय करना है। तो हमें महादेव के मंदिर में जाना है और हमें एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि तांबे का लोटा मंगल ग्रह से होता है। तो जब हमारे जीवन में कुछ मंगल ज़्यादा करवाना हो, मंगल हो, तो हम मंगल की वस्तुएं देते हैं, तो मंगल हमारा मजबूत होता है, जिसकी वजह से शादी विवाह होने लग जाते हैं। चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति बालक या बालिका के ग्रह चल रहे हो, राहु केतु गुरु चंद्रमा शुक्र बृहस्पति, चाहे जो भी इधर उधर हुआ हो, कोई भी पंडित जी कैसे भी बता रहे हो, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा।
तो आपको एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और जल आप शंकर भगवान पर विधिवत चढ़ा दीजिएगा। जैसे कि जल चढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, पहले हमें कार्तिकेय जी पर चढ़ाना है, गणेश जी पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी पर चढ़ाना है, माता के हस्त कमल के चारों ओर परिक्रमा करानी है जल से। उसके बाद शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है तथा जल अभिषेक कर जल जो बचता है हमें नंदी महाराज के उठे हुए पैर होते हैं वहाँ पे जल चढ़ाना है तथा ये जल हमें चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को हम अशोक सुंदरी के ऊपर स्पर्श कराने के बाद बेलपत्र को महादेव के ऊपर रख देना है। अपनी मन की भाव को भी महादेव को बोल देना है अपने मन में तथा आपकी जो अंगुली है, आपके हाथ जो है वो अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाकर स्पर्श कराएंगे। केवल अपने हाथ को पहले तो आपने बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराकर अपनी मन की जो व्यथा है, अपने विशेष है, अपने बोलकर कल्पना कर अपनी शादी के लिए बोलकर उस बेलपत्र को महादेव के ऊपर अर्पण कर देना, चढ़ा देना है। उसके बाद आप वो अपना जैसे बेलपत्र हम चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद अपना हाथ हम अशोक सुंदरी के स्थान पर हम 1-2 मिनट के लिए रखेंगे। 1-2 मिनट नहीं तो 10-15 सेकंड, जितना देर आप वहाँ पे रुक सकें मंदिर में, उतना देर आपको उस अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है हाथ अपना। और ऐसे स्पर्श करने के बाद आपको ऐसा अपने मन की जो उलझने हैं आपकी शादी के लिए या आपने कोई पसंद कर रखा है वो आपकी हामी नहीं भर रहा है, उसके लिए भी अपना जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब आपको महादेव से वहाँ पे अशोक सुंदरी के स्थान पर आप अपने हाथ रख कर जो महादेव को आप बोल देंगे, निश्चित है 3 से 4 महीने में आपकी बात जम जाएगी। आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ गई हो। जानकारी समझ में आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, धार्मिक चैनल को सहयोग करें और आप सुपर चैट भी ले सकते हैं, कुछ दान भी करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। अब सुनते हैं महादेव ने क्या बताया, महाराज जी ने क्या बताया अपनी उनकी वाणी में। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए।